रामू काका, रामू काका। हाँ? आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूं। बैठिए ना। आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि कमीज तो आपकी कहीं से फटी हुई नहीं है, फिर कौन सी सेवा का मौका मिलेगा। इसके लिए आपको कमीज के नीचे मेरे मन में झांकना पड़ेगा, तब आप महसूस कर पाएंगे कि मेरे दिल की हालत कितनी नाजुक है। तब तो आपको फौरन किसी डॉक्टर के पास जाना होगा। गया था, लेकिन एक ही जवाब मिला। सब डॉक्टरों का कहना है कि आपके दिल की बीमारी का इलाज है प्यार, और वो सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास है, इसलिए आपके पास चला आया। आप चुप क्यों हैं? ऐसी बातें अगर आप अभी और न करें तो बेहतर होगा। क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? बात तो आपने गलत नहीं की, मेरा जवाब शायद गलत हो सकता था। आपने मुझे अपने घर में आसरा दिया और मैं आपके दिल में घर बसाने का सोचने लगा। कितना पागल हूं मैं, अपने जज्बात को रोक भी नहीं पाया। अरे मैं तो भूल गई, चूल्हे पे दूध रख के आई थी, देखूं कहीं उबल ना गया हो। रहीम मियां, यहाँ आओ। कौन? मैं? आओ ना। क्या बात है लता बेटिया? रहीम मियां, आओ बैडमिंटन खेलें। बैडमिंटन? बैडमिंटन? बेटिया, ये जाल तो कोई लोगों को मच्छी पकड़ने के काम आ सकता है, इसको बांध के खेलने से फायदा नहीं नहीं, खेलो ना। अच्छा अच्छा। ये अनाड़ियों की तरह क्या कर रहे हैं तुम? बैट ऐसे उठाया जाता है क्या? चलो खेलें। ओह, कहाँ फंस गया मैं। चलो फेंको इसे। ये लो। अरे ये बैट नहीं, शटल को फेंको। शटल क्या होता है? वो चिड़िया बाबा। ओह अच्छा। भगा मत। मर गया। ओए बैठे ठहरो। रहीम मियां। हाँ हुजूर। कहिए हुजूर, क्या करूं? रहीम मियां, गाड़ी निकालिए। जी हुजूर। कौन है? मैं, एक मिनट। जो वो बैडमिंटन खेल रहा था, पसीना आ गया इसलिए नहा लिया। आप कैसे हैं आप? पाँव से चलकर। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आपको किसी ने देखा तो नहीं? नहीं तो, लेकिन अगर देखा भी होता तो कुछ भी नहीं, ऐसे पूछ लिया। आप कुछ छुपा रहे हैं? कुछ भी तो नहीं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे मिलने आएंगी। मतलब आपको कभी हमारा ख्याल नहीं आया? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं जो आपका मन खुद जानता है कि झूठ है? फिर इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? काम बहुत ज्यादा सर पर आ गया था, बस इसलिए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जो खुद आपका मन जानता है कि झूठ है? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे नाराज हैं? क्योंकि उस दिन मैंने रूखी रूखी बातें की थी। मैं सिर्फ यही कहने आई थी कि मुझे गलत सजा मत दीजिए।
कैसी बातें करती हैं आप? मैं आपको सजा दूंगा? आपको सजा देने का मतलब होगा अपने आप को सजा देना। बैठिए ना। उस दिन आपसे बात करने के बाद मैं सारी रात सो नहीं पाई। उस दिन मुझ पर भी क्या गुजरी मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे महसूस हुआ कि गलत बात कहकर मैंने आपको नाराज कर दिया। जीवन में पहली बार मुझे आप लोगों से भरपूर प्यार मिला। अपनी उस गलती की वजह से लगा कि वो अनमोल प्यार भी मैंने खो दिया। ये बात नहीं है, मैं डर सी गई थी। मेरे लिए आपकी भावना आजकल के लड़के लड़कियों की तरह कहीं बस कुछ समय का खेल ना हो। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। कहीं आपका मन बदल तो नहीं जाएगा? राधा, मेरा प्यार अटूट है। अब मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊंगी। आने जाने का अब सवाल ही नहीं रहा था। मैं तुम्हारे पिताजी से बात जो करने वाला हूं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आओ आओ ना भैया। हमारा बंगला कोई पब्लिक पार्क या होटल नहीं, जो जिसके दिल में आए करे। मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? किसके लिए कह रहे हैं? आपकी बेटी के लिए कह रहे हैं। वो जहां चाहे जिसके साथ चाहे आवारागर्दी कर सकती है, लेकिन हमारे घर में आकर प्यार का नाटक नहीं रचा सकती। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपके बंगले पे मेरी राधा से कोई भूल चूक हुई? भूल चूक? जैसे कि आप कुछ जानते नहीं। भगवान की सौगंध, मुझे कुछ पता नहीं। राधा से ऐसा क्या अपराध हो गया जो आपको इतना गुस्सा आ रहा है? क्यों हमें जुबान खोलने पर मजबूर कर रहे हैं? वो आपकी लड़की जो गाय जैसे भोली नजर आती है, और वो लड़का किशन हमारे घर में न जाने, वो दोनों हमें तो कहते हुए भी शर्म आती है। मालिक, जरूर कोई धोखा हुआ है आपको। वो लड़का कुछ दिन हमारे घर में रहा था, इसीलिए राधा उससे हालचाल पूछने या राम राम करने चली आई होगी। स्टॉप इट! हम उन दोनों को अपने घर में मिलने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। मालिक, मैं भगवान की सौगंध खा के आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी राधा कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसके कारण मेरे मुंह पे कालिख लगे। और अगर उसने कभी कोई ऐसी बात की तो मैं उसे 7 जन्म तक क्षमा नहीं करूंगा। और अगर आपने भी कभी उन दोनों को कुछ भी गलत काम करते हुए देखा तो उसे आप गोली मार दीजिए। अब ये मेरी अब आप जा सकते हैं। किशन को फौरन भेजिए। आज किशन बाबू छुट्टी पे हैं साहब। सेंड द मैनेजर। मैनेजर साहब, आपको साहब ने बुलाया है। सर, किसकी इजाजत से आपने किशन को छुट्टी दी? उसने कहा कोई जरूरी काम था। काम? हम भी तो सुने, ऐसा कौन सा जरूरी काम था? सर, मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने कहा पर्सनल है, बताया नहीं। और फिर आप भी ऑफिस नहीं आए थे, इसलिए आप मालिक बन बैठे। हाँ, हम देख रहे हैं कि आप में से हर एक हमसे कोई ना कोई नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मुझसे कोई भूल हुई सर? भूल? गेट आउट ऑफ माय साइट। यस सर।
कभी उन दोनों को कुछ भी गलत काम करते हुए देखा तो उसी वक्त गोली मार दीजिए, गोली मार दीजिए, गोली मार दीजिए। यहाँ एक मिनट बता तो सही। हाँ बस देखो बीमार पड़ जाओगे, मैं कह रही हूँ। नीच, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे घर में घुसकर मेरी। कोई दोष है तो मेरा है। दोष तेरा नहीं, दोष मेरा है जो मैंने तेरा विश्वास किया और तुझे इतने डील दी। रामू काका, मैं आपसे ये बात करने वाला। तू मुझसे क्या मुंह लेके बात करेगा? जा दूर हो जा मेरी आंखों से। इस वक्त आप चले जाइए यहाँ से, मैं बात करती हूँ पिताजी से। जाओ। बेशरम, उस बदमाश के साथ इतनी रात को घर में इतना घुल मिल के बातें कर रही थी, तुझे लज्जा नहीं आई? लज्जा? हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं पिताजी, एक दूसरे से प्यार करते हैं। जबान बंद कर, वरना तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगा। मैंने दया खाकर उस लावारिस को अपने ठिकाने पे आसरा दिया और उस आस्तीन के सांप ने उसी को डसने की कोशिश की जिसने उसे दूध पिलाया, और तू है कि उसी के लिए मुझसे जबान लड़ा रही है। याद रख, अगर मैंने तुझे दोबारा उस कमीने के साथ देख लिया तो तेरी जान ले लूंगा। एहसान फरामोश कहीं का। थोड़ा इधर देखो। हाँ, हंसो हंसो, स्टडी। थैंक यू। फोटोग्राफर साहब, तस्वीर कब मिलेगी? थोड़ी देर में, तुम मेरे साथ आओ। नमस्ते माँ जी। माँ, तस्वीर ले आया हूँ। माँ, तस्वीर ले आया हूँ। माँ, तस्वीर कितनी अच्छी आई है। बहुत सुंदर है। माँ, मुझे दिखाओ ना। किशन, अब मुझे तस्वीर वापस कर दो। नहीं, ये मेरे जन्मदिन की तस्वीर है, मैं नहीं दूंगा। देखो, मैं लेके आया हूँ, मैं कहता हूँ दो। नहीं, दो ना। देखो, झगड़ा मत करो, अगर तस्वीर फट गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशन, दे दो, नहीं तो मैं मारूंगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। दो। मैं नहीं दूंगा। दे दो। तुझे क्या हुआ रे? तुझे क्या हुआ है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। चला जा यहाँ से। मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं चला जा यहाँ से, मेरी आंखों के सामने से चला जा तू। अगर दोबारा यहाँ आया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। टिकट प्लीज। टिकट प्लीज। ए लड़के, टिकट प्लीज।
टिकट प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। टिकट है? नहीं साहब, टिकट नहीं है मेरे पास। मुझे मालूम था तू पॉकेट मारने घुस आया है। नीचे उतर, चल तुझे पुलिस के हवाले करता हूँ। साहब मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैं चोर नहीं हूँ। बच्चे तुम बिना टिकट गाड़ी पे चढ़ा है? साहब मुझसे गलती हो गई। टिकट कलेक्टर साहब कोई भले घर का लड़का मालूम होता है, छोड़ दीजिए इसे। कैसे छोड़ दूं साहब? टिकट के पैसे कौन देगा? ए लड़के, टिकट के पैसे हैं तेरे पास? नहीं साहब, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं कान पकड़ता हूँ, फिर कभी बिना टिकट गाड़ी में नहीं बैठूंगा। चल नीचे उतर, चल। टिकट कलेक्टर साहब, भोला बच्चा जाने दीजिए, मैं टिकट के पैसे दे देता हूँ। क्या बात है साहब, आप इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? क्या आप इसे जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ साहब, लेकिन इसे देख के मुझे अपना बच्चा याद आ गया, जो बचपन में मोटर एक्सीडेंट में मारा गया था अपनी माँ के साथ। वैसे ये टिकट मैंने बॉम्बे तक का बना दिया है। ये लीजिए रसीद और ये बाकी के पैसे। थैंक यू। देखो लड़के, आइंदा बगैर टिकट कभी गाड़ी में नहीं बैठना। नहीं साहब, फिर नहीं बैठूंगा। ठीक है, थैंक यू। बैठो बच्चे बैठो। बम्बई में कहाँ जाना तुम्हें? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। अरे मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम घर वापस चले जाओ। नहीं साहब, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तुम घर से भागे हुए हो? हाँ। मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था ना, ऐसे ही घर से भागा था और बिना टिकट ट्रेन में पकड़ा गया था। लेकिन तुम क्यों भागे हो? मेरा छोटे भाई से झगड़ा हुआ और माँ ने मुझे बहुत मारा, इसलिए मैं घर से भाग आया। ओहो, ये तो बहुत जल गया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? आपके घर? हाँ, मेरी एक छोटी बच्ची है, तुमसे उम्र में छोटी। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि उसका भाई मोटर एक्सीडेंट में मर गया है। हमेशा कहा कि खो गया है, जब मिलेगा वापस ले आऊंगा। अगर तुम उसे अपने बहन बना लो तो वो बड़ी खुश होगी। उसे बनाओगे बहन? हाँ। बेटे मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गया, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोमू। सोमू? मेरे बेटे का नाम था राजा, मैं तुम्हें राजा कह के पुकारूंगा, ठीक है? हाँ जी। लता बिटिया। बाबूजी। देख के चला आया हूँ, आओ बेटा। अरे ये है तुम्हारा राजा भैया। तुम इसका राजा भैया हो ना? हाँ। भैया आज मुझे मिल गया। मैंने इसे कहा कि तुम्हारी छोटी नन्ही मुन्नी बहना रोज तुम्हें याद करती, कहा था ना? हाँ। आओ भैया। मालिक, क्या खबर है पांडु? ये लो 25,000 मालिक। घड़ियां, टेप रिकॉर्डर और विस्की की पेटियां मैंने ठिकाने लगा दिया है। बाकी का माल भी 1-2 दिन में ठिकाने लगा दूंगा। आजकल पुलिस का काफी लफड़ा चल रहा है, इसलिए 1-2 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक है, जरा सावधानी से काम करना। ओके बॉस। ये लो। थैंक्स। क्या देख रहे हो बेटे, इतने रुपए कहां से आए? बेटे पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। एक तो जबरदस्त मेहनत, लेकिन उसके लिए बहुत समय का इंतजार करना पड़ता है, और दूसरा बगैर मेहनत के इंसान अमीर बन सकता है, लेकिन उसके लिए हौसले की जरूरत है। मैंने यही रास्ता अख्तियार किया है, समझे? मैं तुम्हें सिखा दूंगा, समझा भी दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारे घर वालों से मिलना है, तुम्हारे बारे में जानकारी करनी होगी। आओ। चलो भैया खेले। मैंने कहा ना, मुझे ये काम खत्म कर लेने दो, फिर खेलेंगे। चलो ना। बहुत जरूरी है, मान भी जाओ ना। बाबूजी। आइए मालिक। अरे मेरी लता बेटी। रहीम। जी मैं समझ गया। आओ टिया। क्या कर रहे हो बेटे? हिसाब लिख रहा हूँ। पढ़ो। विस्की 20 पेटी, घड़ियां 240, ट्रांजिस्टर 36। हिसाब ठीक है ना? ठीक है बेटे, ठीक है। आप मेरे घर हो आए? हाँ बेटे, हो आया हूँ। वहाँ सब ठीक है ना? नहीं बेटा, सब ठीक नहीं है। क्या हुआ? बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनो बेटा, तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारी माँ बीमार हो गई और उसी बीमारी ने उसकी जान ले ली। हौसला रखो बेटे,
तुम्हारे भाई के बारे में मैं पूछताछ की, वो न जाने कहाँ चला गया, उसका भी कोई पता नहीं। अब क्या होगा चाचा, अब क्या होगा? चाचा नहीं बेटे, अब मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, मेरा बेटा भी नहीं रहा, आज से तुम मेरे बेटे हो। कहो बेटा, पिताजी कहो, कहो पिताजी। पिताजी। हाँ बेटे। पिताजी। आज से तुम सोमू नहीं, मेरे राजा बेटे हो, लता का बड़ा भाई।